Breaking news. 군 총참모부가 4 missiles, the short-range ballistic missiles fired overnight. उत्तर कोरिया ने अपने मिसाइल टेस्ट के दौरान साउथ कोरिया पर मिसाइल दागकर खुलेआम जंग का ऐलान कर दिया है। जहां पर रशिया और यूक्रेन का युद्ध अभी तक रुका भी नहीं, तब तक उत्तर कोरिया ने अपने मिसाइल के दम पर साउथ कोरिया को धमकाना शुरू कर दिया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग को चीन पीछे से सपोर्ट करता है, जबकि साउथ कोरिया के प्रोटेक्शन में अमेरिका भी हमेशा खड़ा रहता है। उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया की सालों की दुश्मनी में अमेरिका और चीन की एंट्री से बहुत बड़ी जंग हो सकती है। किम जोंग ने अपने मिसाइल परीक्षण में 18 मिसाइलें दागी, जिसमें से एक मिसाइल दक्षिण कोरिया के बिल्कुल पास जाकर गिरी। फिर तानाशाह को करारा जवाब देते हुए दक्षिण कोरिया ने भी 3 हवाई मिसाइलें समंदर की ओर दागकर किम जोंग को चेतावनी दी, लेकिन शांत बैठने वाला किम जोंग कहा। जवाब में किम जोंग ने 100 से ज्यादा राउंड फायर दक्षिण कोरिया की ओर किए। लेकिन पिछले दिनों में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने संयुक्त युद्ध अभ्यास किया, जिसमें दक्षिण कोरिया ने अपने उन्नत F-35 लड़ाकू जेट सहित 200 से अधिक युद्ध विमानों को शामिल किया। इसी बात पर किम जोंग बौखला गया और उसने आरोप लगाया कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया उसके खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। फिर तानाशाह ने कुछ ही घंटों के अंदर अपने 180 लड़ाकू विमानों की वॉर एक्सरसाइज भी चालू कर दी। पिछले 6 दिनों से नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के फाइटर जेट हवा में उड़ान भर रहे हैं और इसी बीच अमेरिका ने गुस्से से भरे हुए तानाशाह को B-1B बॉम्बर की चेतावनी दी है। लेकिन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच इतनी दुश्मनी कैसे हुई और एक देश के 2 टुकड़े कैसे हुए? इसी के साथ अमेरिका, चीन और रशिया का इसमें क्या रोल है, आइए विस्तार में जानते हैं। आखिर एक कोरिया 2 देशों में कैसे बढ़ गया? दूसरे विश्व युद्ध से पहले कोरिया पर 1910 से 1945 तक जापान का कंट्रोल था। जापान का एशिया के काफी बड़े हिस्से पर नियंत्रण था, जिसमें चीन, वियतनाम, कोरिया से लेकर ताइवान तक शामिल था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जब जापान ने मित्र देशों के सामने हथियार डालने की घोषणा की, तो उसके तुरंत बाद सोवियत संघ की सेना ने कोरिया के उत्तरी भाग को अपने कब्जे में ले लिया और दक्षिणी हिस्से को अमेरिका ने अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन सोवियत यूनियन के शासक को सीमा से जुड़ा हुआ कोरिया का इलाका उनके प्रभाव में चाहिए था, इसलिए कोरिया के उत्तरी इलाके में सोवियत संघ की फौजों के साथ जमी रही। पर अमेरिका चाहता था कि पूरे कोरिया में चुनाव हो और सरकार का गठन किया जाए, लेकिन सोवियत संघ इसके पक्ष में नहीं था। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के जरिए कोरिया को एक राष्ट्र बनाने के लिए मई 1948 में चुनाव कराया, लेकिन उत्तरी हिस्से ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। वही दक्षिणी हिस्से में चुनाव के बाद रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया बनाने की घोषणा की गई और उत्तरी कोरियाई इलाके ने इस सरकार को मानने से इनकार कर दिया। सितंबर 1948 में सोवियत संघ के मुताबिक उत्तर कोरियाई इलाके में पीपुल्स असेंबली के चुनाव हुए। चुनाव के होते ही उत्तर कोरिया ने अलग देश बनाने की सितंबर 1948 में घोषणा कर दी। उत्तर कोरिया में इनके बनने के बाद से ही किम इल सुंग और उनके परिवार के लोगों का आधिपत्य है। दुनिया आमतौर पर इस परिवार के शासन को तानाशाही के तौर पर देखती है। दरअसल दिसंबर 1945 में मॉस्को कॉन्फ्रेंस में सहमति बनी कि सोवियत संघ, चीन और ब्रिटेन 5 साल तक कोरिया की प्रशासनिक देखरेख करेंगे, फिर उसे आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन कोरियाई लोगों को यह मंजूर नहीं था। फिर 1946 से 47 में अमेरिका और सोवियत संघ ने मिलकर प्रशासन चलाने के लिए बातचीत की, लेकिन बात कहाँ बनने वाली थी। हालात ऐसे बने, जो इलाका सोवियत संघ के प्रभाव और सेनाओं के असर में था, उस तरफ दक्षिण कोरिया से कोई नहीं जा सकता था और ऐसे ही उत्तर कोरिया से दक्षिण कोरिया की ओर नहीं आ सकता था। इस सीमा रेखा को 38वीं समांतर रेखा यानी 38 पैरेलल का दर्जा दिया गया। हालात ऐसे थे कि ना सोवियत संघ उत्तरी इलाके पर अपने असर को कम करने को तैयार था और ना ही अमेरिका दक्षिणी हिस्से को यूं ही छोड़ने को तैयार था। जब दोनों देशों में चुनाव हो गए तो यही रेखा दोनों देशों की विभाजक रेखा मान ली गई। ये तो पक्का है कि शीत युद्ध की राजनीति ने ही कोरिया का बंटवारा किया। आखिर दोनों देशों के बनने के बाद दोनों में युद्ध क्यों हुआ? दरअसल दोनों देशों में एक दूसरे को लेकर गहरे मतभेद तो बहुत थे। इसके साथ ही सोवियत संघ और अमेरिका सियासी चालें चलने से बाज नहीं आ रहे थे। इसी वजह से दोनों कोरियाई हिस्सों में संबंध बहुत खराब हो गए। उत्तर कोरिया के किम जुल इंग को लगा कि दक्षिण कोरिया युद्ध के जरिए उत्तर कोरिया पर भी कब्जा कर लेगा, इसलिए उसने 25 जून 1950 को दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में उत्तर कोरिया जीत की स्थिति में पहुंच चुका था। तभी अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र परिषद में एक प्रस्ताव पारित करवाया, जिसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगी 15 देशों की सेना दक्षिण कोरिया की मदद के लिए पहुंच गई। इससे लड़ाई का पासा ही पलट गया। अमेरिका की मदद से उत्तर कोरिया को पीछे हटना पड़ा। वो जीती बाजी हार गया। हालांकि उत्तर कोरिया का साथ रूसी और चीनी सेनाएं दे रही थी। साल 1953 में युद्ध खत्म हुआ। अब पुख्ता तौर पर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया 2 अलग देश बन गए। हमारे मन में यह सवाल तो जरूर आया होगा कि दोनों देशों में लगातार तनाव क्यों रहता है। दरअसल 1953 में दोनों कोरियाई देशों के बीच युद्ध खत्म तो जरूर हो गया, लेकिन उत्तर कोरिया ये कभी नहीं भूल सका कि युद्ध में क्या हुआ था।
इसी के तहत वो लगातार दक्षिण कोरिया के खिलाफ उकसावे की कोशिश करता रहा। साल 1968 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की हत्या की नाकाम कोशिश भी की थी और इसी के साथ साल 1983 में म्यांमार में उत्तर कोरिया ने एक धमाका किया जिसमें 17 दक्षिण कोरियाई नागरिक मारे गए। वहीं दक्षिण कोरिया के विमान पर बम बरसाने के आरोप भी उत्तर कोरिया पर लगे। दोनों देशों की सीमा पर अक्सर टकराव की खबरें आती रहती है क्योंकि 1953 में युद्ध खत्म होने के बाद दोनों देशों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए, इसलिए आज भी दोनों में युद्ध की स्थिति बनती रहती है। कोरिया के इन देशों में अमेरिका, चीन और रशिया का क्या रोल है? आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया में अमेरिका के 28,500 सैनिक कोरिया युद्ध के बाद हमेशा तैनात रहते हैं। अमेरिका उसे एशिया में अपना सबसे खास सहयोगी भी मानता है। वही उत्तर कोरिया और चीन के बीच 1961 में एक समझौता हुआ जिसके मुताबिक अगर चीन और उत्तर कोरिया में किसी भी देश पर अगर कोई अन्य देश हमला करता है तो दोनों देश तुरंत एक दूसरे की मदद करेंगे। रूस भी पर्दे के पीछे से हमेशा उत्तर कोरिया की मदद करता रहता है। इसी के साथ आपको नॉर्थ कोरिया के एक्शन के बारे में क्या लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।